जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व आने ही वाला है। अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। भक्त इन 9 दिनों को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत जो कि 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि हम घट स्थापना, कलश स्थापना करते हैं और घर के मंदिर में माता रानी को स्थापित किया जाता है। और इस दौरान हम माता का श्रृंगार, भोग, कन्या पूजन, हवन समेत कई सारे कार्य करते हैं और उन सभी के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों, ऐसे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि आरंभ होने से पूर्व हम पूजा सामग्री को कैसे किन किन पूजा सामग्री को लेकर रखें ताकि हमें नवरात्रि के पहले दिन पूजन करते हुए कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न के लिए परेशान ना होना पड़े। तो आइए जानते हैं आज की हम इस वीडियो में कि शारदीय नवरात्रि के लिए पूजा के लिए हमें कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि पूजन के लिए कोई भी शुभ काम करने के लिए सबसे पहले हमें गणेश पूजन और कलश पूजन के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको कलश स्थापना के लिए सामग्रियां बता देती हूँ। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश चाहिए होता है, चाहे वो मिट्टी का कलश हो सकता है, चाहे वो तांबे का या फिर पीतल का कलश हो सकता है या फिर चांदी का। भूल कर भी आप स्टील का कलश का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मिट्टी का कलश के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको नवरात्रि से एक दिन पहले रात को पानी में भिगो के रख दें, जिससे कि मिट्टी अच्छे से पानी सोख लेगी और आपके नवरात्रि में जब हम इसमें जल डालेंगे तो वो कम नहीं पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप तांबे या पीतल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से साफ कर लें। तो अब आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें कलश स्थापना के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो हमें कलश चाहिए और उसके कलश के कंठ पे बांधने के लिए हमें मौली चाहिए और हमें आम के 5 पत्ते का पल्लव भी चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी साथ में ले सकते हैं। अगर अशोक के पत्ते ना हो तो आप पान के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और रोली चाहिए और गंगा जल चाहिए। और अब हम कलश में डालने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए, अब हम वो जान लेते हैं। कलश में डालने के लिए सामग्री, सबसे पहले तो हमें एक सिक्का चाहिए और एक लौंग, इलायची और उसके साथ हल्दी की एक गांठ और सुपारी। और उसमें हम ये सारी चीजें कलश में डाल देंगे और उसके ऊपर हम मौली बांधेंगे और फिर उसके ऊपर हमें एक नारियल भी रखने के लिए चाहिए। ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें उस नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल पे आप मौली बांधेंगे, जिसके लिए हमें ये सब सामग्री चाहिए। उसके लिए हमें फूल भी चाहिए और हमें माथा टेकने के लिए फलों की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए आप कलश सामग्री के लिए फल की आवश्यकता अवश्य करके रखें। ये सारी सामग्री हमें कलश स्थापना के लिए आवश्यक ही जरूरत है। और कलश स्थापना के ऊपर पूर्ण पात्र बनाने के लिए आप चावल अवश्य ही रखें और एक पूर्ण पात्र की प्लेट आप अवश्य ही रखें। और इसके बाद हमें जवारे भी बोने होते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र में जवारे बोने का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। अब हम जवारे बोने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। अगर आप मिट्टी का बर्तन नहीं ला सकते हैं तो आप जमीन पर भी कुछ नीचे चावल के या गेहूं के दाने बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर भी जवारे बो सकती हैं। आप अब आपको शुद्ध मिट्टी चाहिए। अब आपको गेहूं या फिर जौ, आप जौ से बोएंगे ये भी अच्छा है। अगर आपके पास जौ नहीं है तो गेहूं भी आप डाल सकते हैं। अब मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, अब आपके पास साफ जल होना चाहिए और कलावा होना चाहिए, जो कि हमें जवारे बोने के लिए काम आएगा। अब आप दोस्तों, अगर आप अपने घर में अखंड जोत जलाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल पूजा पाठ करना चाहते हैं तो जोत के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसके लिए आप एक पीतल या फिर एक मिट्टी का दीपक ले लें। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप बड़ी सी अखंड जोत ले आए और उस पर
रुई बाती यानी कि आप कलावा से की बड़ी सी बत्ती बनाकर उसमें डाल सकती हैं। उसके लिए आपको घी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप घी से अखंड जोत जला रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप तिल के तेल की भी जोत जला सकती हैं। उसके लिए अब रौली या सिंदूर पूजा के लिए और अक्षत चाहिए। ये थी हमारी अखंड ज्योति जलाने के लिए सामग्री। अब दोस्तों, कुछ लोग घर में हर रोज हवन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी उपरांत नवमी में हवन करते हैं। अगर आप पूरे 9 दिन हवन तक करना चाहते हैं, ये तो अति उत्तम है। अब हवन सामग्री के लिए हमें कौन-कौन सी चीजें चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास हवन कुंड होना चाहिए, आम की लकड़ी होनी चाहिए, काले तिल, रोलिया कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लबान, लौंग का जोड़ा, गूगल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल आचमन के लिए। ये थी हमारी हवन सामग्री जो कि आपको अ, हवन करने के लिए काम आएगी। आप चाहे तो रोज हवन कर सकते हैं। अगर जैसी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से हवन कर सकते हैं। अब हम जो हमारी माता रानी है, अब उनके लिए हमें क्या चाहिए? उनके लिए सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पाटा चाहिए। उस पे बिछाने के लिए आप लाल या फिर गुलाबी रंग का कपड़ा की आवश्यकता पड़ेगी। और नवरात्र और माता की आप या तो मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप उनकी फोटो की स्थापना कर सकती हैं। अब माता को दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। तो ये श्रृंगार सामग्री में आप उनको लाल चुंदी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल या फिर अन्य कई और चीजें जो भी आपको जैसी सुविधा लगे। माता को नवरात्रि में श्रृंगार का सामान अवश्य ही चढ़ता है, इसको आप विशेष रूप से रखें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना का हम कौन सा मुहूर्त हमें मिल रहा है। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्र में हमें कलश स्थापना के लिए बहुत ही कम समय मिल रहा है। तो जो कि मुहूर्त है 15 अक्टूबर को सुबह 11:38 से लेकर 12:23 तक है। ऐसे में आप कलश स्थापना के लिए सिर्फ आपके पास 45 मिनट का समय है। इस समय के दौरान आप अपनी पूजा अर्चना और कलश की स्थापना अवश्य ही कर लें। जय माता दी।